सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा जीएसजी के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर सीरीज को देख रहे थे, और जो कि है ये फरवरी 2025 से रिलेटेड है ना। जनवरी 2025 का जितना भी एमसीक्यू था, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको खोजने में मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये है जो फरवरी 2025 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा किसी भी एग्जाम्स के लिए, स्पेशली 71st बीपीएससी है और अदर जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो कि सेबी होता है, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ऑन फरवरी 27 2025। अब देखिए, अगर आपको याद होगा तो जो पुराने वाले थे उनका नाम था क्या, माधवी पुरी बुच। ठीक है, उनको हटाकर, यानी कि वो हट गए, उनका जो भी हुआ होगा कार्यकाल पूरा हो गया, उनको हटाकर बनाया गया तुहिन कांता पांडे को। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 22 से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का विषय क्या था। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 10th इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड फ्रॉम 22 टू 27 फरवरी 2025 इन न्यू दिल्ली। तो क्या था भाई, एकता में अनेकता, वैश्विक सद्भाव यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ग्लोबल हार्मनी, वसुधैव कुटुंबकम एंड कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। तो हमारा आंसर सही सा है कौन सा, वसुधैव कुटुंबकम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी जिस खोज का जश्न मनाता है उसके लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी दैट नेशनल साइंस डे फरवरी 28 सेलिब्रेट्स। है एल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बोर, सर सीवी रमन, आइजैक न्यूटन। तो आंसर है सर सीवी रमन। इनको मतलब ये जो है ना, रमन इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो खोज था, जो भी बोल लीजिए। इसके लिए जश्न मनाया जाता है 28 फरवरी 2000 बोल रहे हैं, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है जिन्हें 27 फरवरी 2025 को भारत का दौरा किया। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन हु विजिटेड इंडिया ऑन फरवरी 27 2025। ठीक है, तो ये कौन आए थे भाई इंडिया, मतलब भारत का दौरा करने। तो उर्जुला वॉन्डर लेन है ना, जो भी बोल लीजिए, उर्जुला वॉन्डर लेन। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फरवरी 2025 में अमेरिका द्वारा घोषित गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीजा कार्यक्रम के तहत वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश राशि क्या है। आवश्यक निवेश राशि जो है ना वीजा प्राप्त करने के लिए है, वो $5 मिलियन है, $5 मिलियन है। तो ध्यान में रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी सेक्शन के लिए। नेक्स्ट में आते हैं, किस संगठन ने भारतीय नौसेना के 7 फरवरी 2025 में नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण किया। Which organization along with the Indian Navy conducted the successful test of naval anti-ship missile NASM-SR in February? इसरो, HAL, जिनको मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी बोलते हैं, DRDO, बार्क। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, DRDO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दिसंबर 2024 तक किसने क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कुल कितनी ऋण राशि प्रदान की गई। हाउ मच टोटल लोन अमाउंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड एज ऑफ दिसंबर 2024, है ना। ये इतना सारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 25-26 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा गया था। तो ये जो रखा गया था ना, ये था पोजीशन असम एज ए प्रीमियर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, ये वाला देख लीजिए, यहाँ थोड़ा पूरा कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। असम को एक प्रमुख निवेश स्थल के रूप में स्थापित करना, ये टारगेट रखा गया था, ये था। ठीक है, गुवाहाटी में आयोजित हुआ था ये जो शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फरवरी 2025 में जर्मनी का
अगला चांसलर किसे चुना गया? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी इन फरवरी 2025? तो नेक्स्ट चांसलर चुना गया है किनको भाई? फ्रेडरिक मेर्ज को, फ्रेडरिक मेर्ज। नेक्स्ट, प्रस्तावित मसौदा नीति के तहत सीबीएसई 2025-26 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं कितनी बार आयोजित करेगा, है ना? कितना बार ये आयोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर में भी रहा था, मतलब चर्चा में भी रहा था, ठीक है? तो साल में 2 बार, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, महाकुंभ 2025 किस दिन संपन्न हुआ? ऑन विच डे डिड द महाकुंभ 2025 कल्मिनेट? ये किस दिन खत्म हुआ था? महाशिवरात्रि के दिन। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए अमेरिकी प्रस्ताव ने यूक्रेन पर पिछले अमेरिकी रुख से कैसे अलग किया? हाउ डिड द यूएस रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन फरवरी 2025 डिफर फ्रॉम द प्रीवियस यूएस स्टांस ऑन यूक्रेन? ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के रखा भी जा सकता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जो बाइडेन थे ना, जो बाइडेन, इट टुक अ न्यूट्रल स्टांस कंपेयर टू बाइडेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर यूक्रेन। नेक्स्ट में आते हैं, 24 फरवरी 2025 को किस सरकारी योजना ने 6 वर्ष पूरे किए? विच गवर्नमेंट स्कीम कंप्लीटेड 6 ईयर्स ऑन फरवरी 24, है ना, 24 फरवरी 2025 को। तो कौन सा कंप्लीट हुआ, मतलब किसका 6 साल हुआ ना? हाँ, 6 वर्ष पूरे किए हैं, दैट इज पीएम किसान। पीएम किसान कहाँ गया भाई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 2025 24-25 फरवरी को किस शहर में आयोजित किया गया? द मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025 वाज हेल्ड ऑन फरवरी 24-25 इन विच सिटी? कौन सा सिटी में ये मतलब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया भोपाल में। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, 2025 में इंडियन सुपर लीग ISL लीग विजेता का खिताब किस टीम ने जीता? उड़ीसा FC गोवा, मोहन बागान सुपर जायंट एंड बेंगलुरु FC। तो ये कौन जीता भाई? तो मोहन बागान सुपर जायंट, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में 23 फरवरी 2025 को ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी ने भारत में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। यह मैच कहाँ खेला गया था? यह मैच खेला गया था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रधान सचिव 2 यानी कि कौन थे? तो ये किया गया है किनको भाई? शक्तिकांत दास को, शक्तिकांत दास जो पहले गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, मतलब RBI गवर्नर। भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख COAS कौन है जिन्होंने 23 फरवरी 2025 को फ्रांस के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की? 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा। तो ये थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कहाँ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी? यहाँ। नेक्स्ट, हालिया जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में सिटी बैंक पर RBI के जुर्माने का क्या कारण था? व्हाट वाज द रीजन फॉर RBI's पेनल्टी ऑन सिटी बैंक इन फरवरी 2025, है ना? तो ये था वायलेशंस रिलेटेड टू द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग। क्रेडिट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ था इश्यूज जिसकी वजह से पेनल्टी भरना पड़ा है गया तिल्ले ने। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? पूसा कृषि विज्ञान मेला का, पूषा कृषि विज्ञान मेला, हाँ यही था। हमको लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा? स्मार्ट फार्मिंग, उन्नत कृषि विकास भारत, ये। नेक्स्ट, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस FBI के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने? पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? वो बने हैं काश पटेल। काश पटेल FBI का भारतीय मूल के निदेशक, सोच लीजिए। मतलब वो भी कहता फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI। नेक्स्ट, पंकज अडवाणी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो स्नूकर और बिलियर्ड्स, तो पता ही है, वर्ल्ड बेस्ट। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है? हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2027? रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, V अनंत नागेश्वरन एंड मोंटेग सिंह अहलूवालिया। तो ये बढ़ाया गया किनका भाई? V अनंत नागेश्वरन का, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट में आते हैं, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? दैट इज द रेखा गुप्ता, है ना। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में ब्रह्मपुत्र पर
अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट IWT टर्मिनल ऑन द ब्रह्मपुत्र इनॉग्रेटेड इन फरवरी 2025। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोगीघोपा और तेजपुर, ये किया गया जोगीघोपा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कतर के अमीर कौन है जिन्होंने 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किया? हु इज द एमिर ऑफ कतर हु विजिटेड इंडिया फ्रॉम 17 टू 18 फरवरी 2025? तो ये कौन थे भाई? शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ये शेख तमीम बिन हमद अल थानी। नेक्स्ट आते हैं 16 से 25 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है टू सेलिब्रेट शो केस इंडियाज ट्राइबल हेरिटेज, आर्ट्स, क्राफ्ट, कुजीन्स एंड ट्रेडिशन। तो ये वाला हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण ने फरवरी 2025 में रिकॉर्ड डिजिटल संलग्नता हासिल की। परीक्षा पे चर्चा क्या है ना? द 8th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा अचीव्ड रिकॉर्ड डिजिटल एंगेजमेंट इन फरवरी 2025। व्हाट इज परीक्षा पे चर्चा? ये परीक्षा पे चर्चा है क्या? तो ये है छात्रों को परीक्षा के तनाव को प्रबंधित करने और परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला। नाम से लग रहा है ना परीक्षा से रिलेटेड है, तो परीक्षा सारे टाइप के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ही ये सीरीज चलता है। IPL का 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 25 मई 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ हुआ था? ईडन गार्डन, कोलकाता। नेक्स्ट में आते हैं। हाँ, 22 फरवरी को जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे और अंतिम चरण को स्थगित क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ सही से ना स्नोफॉल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो हटा दिया गया, बंद कर दिया गया, शेड्यूल को हटा दिया गया था। ठीक है ना, फिर आगे जाके लिया गया। तो अपर्याप्त बर्फबारी के लिए। मत्स्य 6000 क्या है जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर वेट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी की? तो मत्स्य 6000 क्या है? वो है हमारा 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल। 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल, मत्स्य 6000 नाम दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, 6-7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्रिक्स ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि 6-7 जुलाई तो बीत गया है ना। तो ये कहाँ हुआ है भाई? तो ये हुआ है रियो दी जेनेरियो में। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस इवेंट में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? इन विच इवेंट डिड गुलवीर सिंह रिकॉर्ड ब्रेक अ 17-year-old नेशनल रिकॉर्ड इन फरवरी 2025? तो ये मतलब 2025 में रिकॉर्ड टूटा है। तो वो कौन सा है भाई? तो इंडोर 3000 मीटर। नेक्स्ट, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान? तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है धर्म, कौन सा है? हाँ, धर्म गार्डियन। हम धर्म गरुड़ पढ़ने जा रहे थे इसे। नेक्स्ट, यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता फरवरी 2024 में कहाँ होगी? हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो ये कहाँ हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरबिया, जर्मनी, फ्रांस। तो ये कहाँ हुआ? सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया ऐसे भी जान ही रहे हो। हाँ, नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस टीम ने मेडल टैली में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये सर्विसेज का था ग्रुप, है ना, सर्विसेज का स्पोर्ट्स ग्रुप था ये। नेक्स्ट, 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? कौन सा राज्य करेगा? नहीं मतलब अच्छा हाँ 2026 है तो जाहिर सी बात है करेगा, ये अभी नहीं हुआ है। 2026 में कौन करेगा भाई? तो ये करेगा मेघालय। हाँ, मेघालय। नेक्स्ट में आते हैं। कौन सा आयोजन किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए मानव इतिहास में सबसे बड़े सभा का प्रतीक है? विच इवेंट मार्क्स द लार्जेस्ट कॉन्ग्रेगेशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री फॉर एनी रिलीजियस, कल्चर और सोशल इवेंट? प्रयागराज में महाकुंभ। नेक्स्ट, 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट के रूप में स्थान पर आया है? दैट इज डेनमार्क, नन अदर देन डेनमार्क। डेनमार्क ही है। नेक्स्ट आते हैं। 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? वो 96th, है ना, 96th रैंकिंग पर, सोच लो। नेक्स्ट आते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच हुए समझौते में कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है? तो ये शामिल किया गया F-35 लाइटनिंग टू। लाइटनिंग टू, अब नाम से ही पता चल रहा होगा कितना धांसू होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो कौन से आर्टिकल के तहत लगाया गया? तो आर्टिकल 356 है ना, हाँ, तहत लगाया गया था, जिसमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हो गया था। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री न्यूज साइट स्पॉटिको के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अराउंड $260 मिलियन का। सोच लीजिए। भारत ने फरवरी 2025 में किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीती? किसके खिलाफ जीती भाई? तो ये जीती इंग्लैंड के खिलाफ, ये तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? भाला फेंक में स्वर्ण पदक कौन जीता भाई? तो सचिन यादव। सचिन यादव, लोग ना झटके में मार देते हैं नीरज चोपड़ा, बट ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में वॉशिंगटन डीसी के अपने दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी ने किस अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की? वो थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अभी ले लिया एक चरण। फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों को हटाया। प्रतिबंध हटाने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक कौन सी ग्राहक अधिग्रहण गतिविधियां फिर से शुरू कर सकता है? तो ये कर सकता है कौन सा भाई? ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करना। ये नेक्स्ट में आते हैं, किस संस्थान के छात्रों ने फरवरी 2025 में एक्सेस वे ऐप के लिए ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड में कांस्य पुरस्कार जीता? तो ये कौन जीता भाई? तो महाराज अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट में आते हैं, गुरु रविदास का जन्म 1377 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ये करंट से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि नाम चर्चा में आया होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। कहाँ हुआ था भाई? तो सीर गोवर्धनपुर, उत्तर प्रदेश में। इसका ना कलर हम चेंज कर देते ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब थोड़ा सा ग्रीन आ गया। हाँ, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया? व्हाट न्यू डिप्लोमेटिक मिशन डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इन फ्रांस इन 2025 फरवरी 2025 में? तो ये किया गया था इंडियन कॉन्सुलेट इन मार्सेली, यानी मार्सेई में भारत वाणिज्य दूतावास। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा कहाँ भाई? रियाद, सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया में पहला ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट किया जाएगा वर्ल्ड, सोच लीजिए। नेक्स्ट में आते हैं, फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग का क्या नाम है? दैट इज सृजनम। सृजनम नाम रखा गया है इसका। नेक्स्ट, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 IEW 25 नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशवू में कब आयोजित किया गया? व्हेन डिड इंडिया एनर्जी वीक 2025 IEW 25 टेक्स प्लेस एट यशोभूमि द्वारका इन न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में कब किया गया था? ये चीज़ किया गया था, एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं। हाँ, 11 to 14 फरवरी। मेरे को चेक करना था कि कहीं हम गलत तो नहीं हो रहे। 11 to 14 फेब। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, फरवरी 2025 में महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। ये तो एकदम हो गया नया चीज। फरवरी 2025 में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टैरिफ्स द यूएस हैज इम्पोज्ड ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स इन फरवरी 2025? दैट इज 25%। अब 25 से 50 कर दिया है हर चीज पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत हासिल की? तो ये हड़बड़ा के आम आदमी पार्टी पर गोला नहीं कर देना है, दैट इज सॉरी, देखिए हम भी गलती कर दिए, ऐसा होता है, ये चीज़ नहीं होगा, इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, हम ये दिखाना चाह रहे थे कि ऐसे ही गलती हो जाता है, दैट इज बीजेपी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 शुरू हुआ? साइक्लोन 2025 शुरू हुआ, तो कौन सा था? इजिप्ट के बीच में हुआ है। ये हमारा कहा गया ये।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, एरो इंडिया शो 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द एरो इंडिया शो 2025 बीइंग हेल्ड फ्रॉम फरवरी 10 टू 14 2025? तो ये कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट हो गया। बेंगलुरु में ये एरो इंडिया शो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया? फरवरी 2025 में, तो वो हुआ है सैम नुजोमा का। सैम नुजोमा, ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 के थीम राज्य कौन से हैं? विच थीम राज्य कौन से हैं? विच टू इंडियन स्टेट्स आर थीम स्टेट्स ऑफ द 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर 2025? कौन कौन सा हो सकता है यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ये जो है ना, बी आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, फरवरी 2025 में पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की? विच इवेंट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी को चेयर विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इन पेरिस इन फरवरी 2025? तो कौन है? क्लाइमेट एक्शन समिट, एआई एक्शन समिट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट समिट एंड डिफेंस कॉरपोरेशन समिट। तो ये क्या चीज़ में हुआ है? तो एआई एक्शन समिट। अभी एआई से रिलेटेड थोड़ा सा इंडिया भी चाह रहा है कि हम भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 64, फरवरी 2025 में सौर ऊर्जा क्षमता में भारत ने कौन सा ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? व्हाट हिस्टोरिक माइलस्टोन डिड इंडिया अचीव इन सोलर पावर कैपेसिटी इन फरवरी 2025? तो ये हुआ है 100 गीगावाट। 100 गीगावाट का मतलब माइलस्टोन अचीव कर चुका है भारत। 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती की? तो कितने आधार अंकों की कटौती की भाई? तो 25 से करके कितना कर दिया गया है? 6.50 था तो 6.25 कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 7 फरवरी 2025 को नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या हो जाएगी? तो अब जैसा कि नई रेपो दर हम बताएं 6.25 हो जाएगा। तो इससे 2 क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार किस वर्ष में जनवरी का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है? तो ये 2025 में हुआ है। जनवरी 2025 में सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 68, फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द शतावरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फरवरी 2025? तो ये किया गया है एनहांसिंग वुमेन्स हेल्थ के लिए, यानी कि महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ाना है और अच्छा करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, ये क्या हो जाएगा? इसरो की किस वाणिज्यिक शाखा ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ये तो NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। हाँ, यही सी। हाँ, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। पता चल जाता देखते हुए, है ना। नेक्स्ट, 5 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में समग्र मतदान प्रतिशत क्या था? तो कितना प्रतिशत मतदान पड़ा है टोटल? 60.42%। 60.42%। नेक्स्ट है, 5 फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे एक सैन्य विमान में किस देश ने भारतीय नागरिकों को देश निकाल दिया? विच कंट्री डिपोर्टेड इंडियन नेशनल्स इन अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट दैट लैंडेड इन अमृतसर ऑन फरवरी 5, 2025? ये यूनाइटेड स्टेट्स का था। ठीक, नेक्स्ट है महाकुंभ। पेन चेंज कर लेते, कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है, दैट्स वाई। हाँ, महाकुंभ 2025 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पवित्र स्नान किया? तो वो किया त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका का किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस द विड्रॉल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन फरवरी 2025? ठीक है, तो ये कहाँ से निकलने का घोषणा किया गया था? UNHRC, बोले तो कौन सा हो गया हमारा? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। यहाँ से निकलने का बोला गया था कि हम निकल जाएंगे, यहाँ हम सदस्य नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025 ऑब्जर्व्ड ऑन फरवरी 4? 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, तो उसका थीम क्या रखा गया है? तो थीम है ये यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनिक द्वारा एकजुट। ठीक है, यूनाइटेड बाय यूनिक।
पीपल सेंटर्ड अप्रोच टू कैंसर केयर, इसका मतलब यही होता है पीपल सेंटर अप्रोच टू कैंसर केयर। नेक्स्ट है, महाकुंभ 2025 के दौरान किस राजा ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया? विच किंग टुक अ होली डिप एट द त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज ड्यूरिंग द महाकुंभ 2025? तो ये कहाँ के राजा थे? जो राजा किंग भूटान के जो राजा है ना, क्या नाम था उनका, लंबा चौड़ा नाम है, हाँ, राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, ये हमारे वहाँ के हो गए, मतलब भूटान के राजा जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 69वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने फरवरी 2025 में भारत का दौरा किया? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द 79th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली विजिटेड इंडिया इन फरवरी 2025? तो ये कौन थे भाई? तो ये थे फिलेमोन यांग। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हु वाज स्worn एज द बेल्जियम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर इन फरवरी? तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, हाँ, प्रधानमंत्री जो बने हैं वो बने हैं वॉट डी वेबर। ध्यान में रखिएगा, सब क्वेश्चंस बन जाता है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 2 फरवरी 2025 को शुरू हुई संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स दैट बिगेन ऑन फरवरी 2, 2025? मैलान डिफेंस ऑपरेशंस, ओशन शील्ड, इक्वेरीन और इंडो मालदीव्स कॉम्बैट। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इक्वेरीन, है ना, इक्वेरीन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 79, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA द्वारा संरक्षित की जाने वाली 7 बड़ी बिल्लियां निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 7 बिग कैट्स द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एम्स टू कंजर्व? ठीक है, तो ये कौन सा है सबसे ज़्यादा? ये ए नंबर में है। कौन कौन है? देखिए, टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, फिर चीता है, जैगवर है और फिर पूमा है। तो ध्यान में रखिएगा ये 7 नाम। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में तीसरा अमृत स्नान किस अवसर पर आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था बसंत पंचमी के दिन। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड्स के वाइक आन जी में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता था? डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद, आर प्रगनंदा एंड विंसेंट कीमर, ये जीते थे। हु वन द टाटा स्टील मास्टर्स 2025 title on 2 फरवरी 2025 at WIZK एनजी, विजिक एनजी, है ना, वाइक एनजी नाम दिखाता है ऐसे नीदरलैंड। अच्छा, कलर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 82, 2025 तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कितने बजट पेश किए? हाउ मेनी कंसेक्यूटिव बजट हैज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड एज ऑफ 2025? तो कितना टोटल हो गया भाई? तो इनका हो गया 8। नेक्स्ट, बजट 2025 के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर दे नहीं होगा? तो ये 12 लाख का था, लेकिन अब तो सब कुछ बहुत सारा उसमें हो चुका है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ भी लेंगे। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? ये टोटल 50,000 लैब्स बनाना है, अटल टिंकरिंग लैब, जो इनोवेटिव लैब जो होता है ना, वो सब बनाना है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को किन देशों से आयात पर टैरिफ लगाया है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम विच कंट्रीज ऑन फरवरी 1, 2025? तो ये लगाया गया है मैक्सिको पर, ये लगाया गया है कनाडा पर और ये लगाया है चाइना पर। तो मैक्सिको, कनाडा और चाइना कहाँ है? यहाँ है, तो इस पर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 86 क्वेश्चन नंबर 86 है, 2 फरवरी 2025 को किस देश ने अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? विच कंट्री वॉन द अंडर-19 वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑन 2 फरवरी 2025? तो नन अदर देन इंडिया। क्रिकेट में इंडिया से आगे कौन निकलेगा? 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बोर्ड के वार्षिक गाला में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु वाज ऑनर्ड विद द BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द बोर्ड्स एनुअल गाला इन मुंबई ऑन 1 फरवरी 2025? दैट वन इज सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, फरवरी 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? विच स्टेट नाउ हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट इंडिया एज ऑन फरवरी 2025? ये है तमिलनाडु में, देवभूमि।
उच्च रक्तचाप और संबंधित हृदय रोगों से लड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में क्या सिफारिश किया है? तो सिफारिश ये किया गया है जो नियमित टेबल सॉल्ट से पोटेशियम युक्त नमक विकल्पों में बदले, स्विच फ्रॉम रेगुलर टेबल सॉल्ट टू पोटेशियम एनरिच्ड सॉल्ट सब्सटीट्यूट, यानी कि हम लोगों को ज़्यादा ये जो होता है ना रेगुलर टेबल सॉल्ट उसको स्विच कर देना चाहिए पोटेशियम एनरिच्ड सॉल्ट, जिसमें आयोडीन सोडियम कम होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर्थिक समीक्षा 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? वो है 6.4%। ओके, ये टोटल 90 क्वेश्चंस हो गया फरवरी 2025 से रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, ये आप इसको देख लीजिए। अगर आप ये सॉल्व करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो जा रहा होगा आपका, तो आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है 90 क्वेश्चंस में। ओके, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना वो आएगा मार्च 2025 पर। जैसे कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, अब मार्च पर हम लोग को मार्च का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा ना वो MCQ फॉर्मेट में हम लोग समझ लेंगे। तो बस ऐसे वीडियो देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। पीछे का भी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जनवरी देखिएगा फिर फरवरी, ऐसे करके हम सीरीज डालते जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।